हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है गेट 2008 के मॉडर्न अलजेब्रा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि साइलो सब ग्रुप के क्वेश्चन है और साइलो सब ग्रुप के क्वेश्चन बहुत गजब क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं सबके सब। और क्वेश्चन होते बहुत इजी है पर ठीक है, जिसमें दिया है लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45, लेट एच बी अ 3 साइलो सब ग्रुप ऑफ जी एंड के बी अ 5 साइलो सब ग्रुप। दो सब ग्रुप दिया है जी का, एक 3 साइलो सब ग्रुप उसको एच कहा है और एक 5 साइलो सब ग्रुप जिसको के कहा है। और दूसरी बात, आप साइलो सब ग्रुप के क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आप थोड़ा तो पढ़ के आए होंगे, ठीक है। पर फिर भी मुझे जो जरूरत लगेगी मैं उसको लिखा दूंगा। देखो, कह रहा है कि एच जो है वो है 3 साइलो सब ग्रुप, ठीक है, और के जो है वो है 5 साइलो सब ग्रुप। ये दो दिया है। यहाँ मुझे दो थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। और पहला थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ग्रुप जी के लिए आपका जो पी साइलो सब ग्रुप इज यूनिक, मतलब एक ही पी साइलो सब ग्रुप मिलेगा इफ एंड ओनली इफ पी साइलो सब ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, एच जो है 3 साइलो सब ग्रुप दिया है और के इज इक्वल टू 5 साइलो सब ग्रुप दिया है। तो हर बार में मैं अलग अलग करके चेक करूंगा, एक बार एच के लिए अलग चेक होगा, एक बार के इज इक्वल टू 5 साइलो सब ग्रुप के लिए अलग से चेक होगा। एक थ्योरम तो ये है जो मुझे जरूरत पड़ेगी। दूसरे थ्योरम की बात करते हैं। दूसरे में एक और होगा, आपने पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप इज इक्वल टू 1 प्लस के पी, और के जो है आपका 0 1 2 ऐसे करके रखते जाते हैं। और साथ में के की वैल्यू आप वैल्यू पुट करते जाओगे, एक कंडीशन और होती जाती है कि 1 प्लस के पी जो है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी के। मतलब के इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा 1, तो 1 डिवाइड करना चाहिए ग्रुप के ऑर्डर को, ठीक है। के इज इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस पी, तो 1 प्लस पी जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। उस कंडीशन पे नंबर ऑफ पी सेलो सब ग्रुप कितने होंगे 1 प्लस पी। ये चीज याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें है ये। अब हम बात करते हैं 3 साइलो सब ग्रुप की। जब H इज इक्वल टू 3 साइलो सब ग्रुप की बात करते हैं, पहले मैं H को सॉल्व करता हूं फिर K को सॉल्व करेंगे। साथ में एक और कंडीशन दिया है, ग्रुप के ऑर्डर दिया है, वो दिया है आपका 3 5, ठीक है। अब सेकंड थ्योरम जो आप लिखे थे कि नंबर ऑफ, देखो, नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप इज इक्वल टू 1 प्लस के पी। तो नंबर ऑफ, यहाँ पी का काम कर रहा है 3, तो 3 थाइलो सब ग्रुप इज इक्वल टू 1 प्लस के इंटू 3। हियर के इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू चलते जाएगा। तो थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं, 1 प्लस 3 के कर देते हैं, ठीक है। साथ में एक और कंडीशन क्या होती है, के की वैल्यू आप डिफरेंट रखते जाएंगे और 1 प्लस के पी डिवाइड करना चाहिए ग्रुप के ऑर्डर को। मतलब साथ में एक होता है 1 प्लस 3 के डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि k इज इक्वल टू कौन से वैल्यू पे ये डिवाइड कर रहा है, तो उतने मैक्सिमम साइलो सब ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या रखना होगा, k इज इक्वल टू रखो पहले 1, तो k इज इक्वल टू रखो पहले 0। जब 0 रखेंगे तो 1 प्लस 3k इज इक्वल टू मिलेगा 1 प्लस 0 मतलब 1, और 1 डिवाइड करता है ग्रुप के। तो नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप एक तो मिल गया आपको, एक तो है ही है, इसका मतलब हो सकता है एक से ज्यादा भी हो पर एक तो कंफर्म है। दूसरा, अब k इज इक्वल टू 1 रखो, तो 1 प्लस थ्री के, 1 प्लस थ्री के की वैल्यू आ जाएगी 4। देखो 4, और ग्रुप का ऑर्डर दिया आपका 45, ये भी याद रखिएगा हाँ। 4 45 को डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट k इज इक्वल टू 2 रखो, तो मिलेगा 1 प्लस थ्री के, और मतलब ये मिला 7। देखो 7 45 को डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब k इज इक्वल टू 2 भी नहीं हो सकता। सिमिलरली आप देखेंगे, फॉर एवरी के, ठीक है, इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी के लेके आओ 1 प्लस थ्री के ये डिवाइड नहीं करेगा 45 को, जो कि है ग्रुप के ऑर्डर, ठीक है। एक्सेप्ट के इज इक्वल टू 0, क्योंकि के इज इक्वल टू जब आपने 0 रखा तब मिला 1 प्लस थ्री के, जो कि आया था 1, ठीक है। तो के इज इक्वल टू 0 को छोड़ के आप के कुछ भी रखो, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। तो जब आपने के इज इक्वल टू 0 रखा तो नंबर ऑफ
इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप इज इक्वल टू 1 प्लस 3k। ये सिर्फ हुआ k इज इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि बाकी तो 1 प्लस 3 के डिवाइड नहीं कर रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के किसी भी k के लिए, 1 2 3 कुछ भी ले लो, इसका मतलब ये आया 1। तो नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप आ गया आपका 1, और देखो यूनिक मिल रहा है, ठीक है। और थ्योरम क्या कहता है, p साइलो सब ग्रुप इज यूनिक इफ एंड ओनली p साइलो सब ग्रुप इज p साइलो सब ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज आपका जो 3 साइलो सब ग्रुप था जो कि आपने H कहा था, इज नॉर्मल सब ग्रुप, इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो आपको समझ में आ गया होगा इजीली कि हम किसकी बात कर रहे हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब k इज इक्वल टू 5 साइलो सब ग्रुप की बात करते हैं, तो फिर रिपीट सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। देखो पहली बार अगर समझ में कम आया होगा एक बार फिर देख लीजिए। अब बात कर रहे हैं k, k इज इक्वल टू 5 साइलो सब ग्रुप। तो इस बार आपका जो p है, p काम कर रहा है 5 का, तो नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप, नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप इज इक्वल टू 1 प्लस 5k। अगेन k इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यही कर रहे थे हम, ठीक है। दूसरा एक और कंडीशन क्या होती है कि कौन सी k के लिए 1 प्लस 5k डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, और ग्रुप का ऑर्डर दिया है आपका 45। अल्टीमेटली मैं ये कहूं कि कौन से k के लिए 1 प्लस 5k डिवाइड करेगा 45 को। अब रखते जाइए अगेन, जब k इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 प्लस 5k मिलेगा आपको 1, और 1 डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, इसका मतलब एक तो आपको मिल गया। इसके बाद आप कुछ भी k रखिए, k इज इक्वल टू 1 रखेंगे, k इज इक्वल टू 2 रखेंगे, k इज इक्वल टू 3 रखेंगे, आप कुछ भी रखते जाइए, किसी भी k के लिए 1 प्लस 5 के ग्रुप के ऑर्डर को मतलब 45 को डिवाइड नहीं करेगा एक्सेप्ट k इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस 5k था, और k इज इक्वल टू सिर्फ 0 पे ही ये वाला रिलेशन होल्ड कर रहा था, और तो कुछ नहीं होल्ड कर रहा था, नहीं। इसका मतलब k इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1, तो इसका मतलब नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप आ गया आपका 1, ठीक है। और नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप भी 1 था, और अगर नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप अगर 1 आए मतलब यूनिक, यूनिक का मतलब देखो थ्योरम पढ़ो, p साइलो सब ग्रुप इज यूनिक इफ एंड ओनली p साइलो सब ग्रुप इज नॉर्मल। मैंने आपको ये सिखाया कि आपका जो 3 साइलो सब ग्रुप है और 5 साइलो सब ग्रुप है दोनों नॉर्मल है, तो बोथ H एंड K आर नॉर्मल इन G। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपके लिए हम और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेते आते हैं। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन सा छूट गया, ताकि मैं उस क्वेश्चन को भी आपको इजीली प्रोवाइड कर सकूं।